हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी में। होप से आप सभी ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज कुछ मोटिवेशन हमारे एक्सरसाइज के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। टू एंजॉय द ग्लो ऑफ गुड हेल्थ यू मस्ट एक्सरसाइज। अगर आप एक अच्छी हेल्थी लाइफ चाहते हैं तो यू हैव टू एक्सरसाइज डेली। तो दिस वॉज द मोटिवेशन। तो नेक्स्ट विल गो टू वॉट यू विल सी इन दिस वीडियो अपकमिंग न्यूज एंड एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड में हम जानेंगे आज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री दैट इज आईआईटी रुड़की के बारे में। तो वी विल गो डायरेक्टली टू द न्यूज टुडे। सो बिकॉज देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंट डे, तो टुडेज डेली न्यूज अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला ये न्यूज वो है अपेक्स कोर्ट लॉन्चेस ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। तो जो अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने आरटीआई जो है वो लॉन्च किया है ऑनलाइन में। आप अब ऑनलाइन जाके जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वहां पे एक पोर्टल उनके द्वारा लॉन्च किया गया। आप वहां पे एक्सेस करके जो भी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना चाहते हैं कोर्ट्स के बारे में, जजेस के बारे में, यू कैन गेट ओवर दैट। दिस वॉज गिवन, नोटिफिकेशन वॉज गिवन बाय जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज धनंजय वाई चंद्रचूड़। उसके बाद आईआईटी जी डायरेक्टर अपॉइंटेड एज अ न्यू AICTE चेयरमैन। सो कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज न्यू AICTE, जो बेसिकली उसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के न्यू डायरेक्टर चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। वो है आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर TG सीताराम। ही इज बीन अपॉइंटेड इन द पोस्ट ऑफ chairman in ICTE for 3 years. So this was the news related to some appointments. Next, Modi releases 71,000 job offers to freshers in रोजगार मेला। तो रोजगार मेला में जो पीएम मोदी है, उन्होंने कुछ 71,000 अपॉइंटमेंट्स लेटर्स इशू करवाए हैं टू रिक्रूट इन द पब्लिक सेक्टर। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय मोदी इन द रोजगार मेला। नेक्स्ट, उत्तराखंड से कुछ न्यूज। फिल्मिंग इन उत्तराखंड डिस्कस्ड एट 53rd IFF इन गोवा। सो IFF बेसिकली क्या है? इट्स अ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में चल रहे हैं। वहां पे उत्तराखंड के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है कि वहां का जो उत्तराखंड का जो फिल्म शूटिंग का लोकेशन है, जो वहां पे एनवायरमेंटल लोकेशन है, सिनारियो है, इट्स अ वेरी बेस्ट फॉर शूटिंग। तो वहां पे इस चीज के लिए डिस्कस हुआ है कि वहां पे जो भी फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं वो उत्तराखंड जाकर जो नेचुरल ब्यूटी है वो शोकेस कर सकते हैं अपनी फिल्म के द्वारा। तो दिस वॉज सम पॉइंट्स फ्रॉम उत्तराखंड। नेक्स्ट, गोदरेज कंपनी टेक्स इन LGBTQ+ इंटर्न। सो जो गोदरेज कंपनी है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो इंटर्नशिप प्रोग्राम हेल्ड करेंगे फॉर द LGBT कम्युनिटी पीपल्स। एंड दिस LGBT बेसिकली किसके लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर। So this initiative has been taken by Godrej company. Next, from उत्तराखंड से कुछ समाचार है, वो है चमोली बॉय विंस इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप इन दुबई। सो मार्शल आर्ट्स के कुछ चैंपियनशिप चल रहे हैं दुबई में, जिसमें जो चमोली का द बॉय बिलोंगिंग टू चमोली इन द विलेज ऑफ आली इन गैरसन, उसने मार्शल आर्ट्स में जीता है। सो ही हैज वोन द टाइटल ऑफ इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप हु बिलोंग्स फ्रॉम चमोली इन आली। 22 नए टाउनशिप विकसित कर रही सरकार। तो जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा 22 नए टाउनशिप विकसित होंगे, डेवलप होंगे। कुछ उसके बारे में इनिशिएटिव लिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा कि उसके उस टाउनशिप के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हुए बताई गई है। So this was about some important news today which are from the different newspapers I have collected over here for the education purpose. You can take out some important points, note down in your copies for your educational purpose and for the upcoming exams whichever you are going to prepare. Next, आज उत्तराखंड एक्सप्लोरेशन उत्तराखंड में हम जानेंगे आईआईटी रुड़की के बारे में कुछ खास बातें। आईआईटी रुड़की स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल विच इज बेसिकली इन रुड़की, जो है उत्तराखंड स्टेट में। बेसिकली ये एक ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। इसका नाम पहले से ही आईआईटी रुड़की नहीं था, इससे पहले इसे जाना जाता था कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये ब्रिटिश टाइम में बिल्डअप हो चुका था। इसे बनाया गया था जेम्स थॉमसन के द्वारा इन 1847 में। तो बेसिकली जेम्स थॉमसन उस टाइम के गवर्नर थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था ये सिविल कॉलेज बनाने का, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का। उनका मेन पर्पस ये कॉलेज बनाने का ये था कि उस समय गंगा कैनाल में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इसी कॉलेज में जो भी वहां के ऑफिसर्स थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस पर्पस से ये कॉलेज स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसे इंडिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, जो 1847 में बिल्ड हो गया था। उसके बाद
इसका नाम बदल के जब थॉमसन उनकी डेथ हो गई तो उनके नाम पे इनका कॉलेज का नाम रखा गया 1854 में, जो रीनेम होके उस समय बोला जाता था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. But after independence in 1949, it was again changed. The name of this university was again changed to University of Roorkee. And laterly in 2001, it came under the IIT and it was renamed IIT Roorkee, जिस नाम से आज हम इसे पहचानते हैं. तो इतनी बार इसका नेम चेंज होकर डिफरेंट रीजंस की वजह से इसका नाम चेंज हुआ. तो रिसेंटली वी नो इट हैज अ IIT Roorkee in 2001 से हम इसे यही नाम से जानते हैं. तो ये कैंपस बेसिकली 365 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है in Roorkee. Other than that, it has its extensions in Greater Noida also and सहारनपुर में भी इसका एक्सटेंशन है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. तो यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग के फील्ड में या आर्किटेक्चर के फील्ड में और डिफरेंट सेवरल कोर्सेज आर बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस इंस्टीट्यूशन. बेसिकली यहाँ पे एंटर करने के लिए यू हैव टू फर्स्टली क्वालिफाई द JEE एग्जाम एंड डिफरेंट एग्जाम्स. इनके भी खुद के एक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. So this was some basic information and some history about IIT Roorkee. Recently rankings हुई थी. इस रैंकिंग में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2023 का, IIT Roorkee को 369वां रैंक मिला है. तो this institute has been ranked 369 recently 2023 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में. उसके अलावा this institute is also ranked at 7 in overall performance in India और 6 इन इंजीनियरिंग कैटेगरी में इन 2022 NIRF के रैंकिंग के अंडर इसे इस तरीके से रैंक किया गया है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो भी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज है. आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा रैंक किस में है, ओवरऑल में कितना रैंक मिला है और इंजीनियरिंग की कैटेगरी में कितना रैंक मिला है. एंड रिसेंटली द न्यू डायरेक्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड इन IIT Roorkee, which is प्रोफेसर कमल किशोर पंत, जो इस कॉलेज के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं. सो दिस इज IIT Roorkee. यू कैन सी हियर डिफरेंट स्टूडेंट्स कम हियर टू सिक्योर देयर फ्यूचर, टू डू कोर्सेज. अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आते हैं, एडमिशन लेते हैं. एंड दिस इज IIT Roorkee. उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नेम मेंशन किए हैं. देयर लिस्ट इज लॉन्ग बट आई हैव मेंशन फ्यू नेम्स ओवर हियर हु आर फ्रॉम IIT Roorkee and alumni students and who has been successful in their life in different fields whichever they are gone. So basically first name is JP Group के जो फाउंडर है जयप्रकाश गौर, वो भी एक IIT है फ्रॉम Roorkee. उसके बाद प्रदीप बैजल द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ तराई टेलीकॉम रेगुलेटरी जो है हमारे इंडिया का अथॉरिटी ऑफ इंडिया. प्रदीप बैजल जो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, इन्होंने भी IIT की है Roorkee से. उसके बाद रेजर पे फाउंडर जो है, रेजर पे के जो फाउंडर्स है वो है शशांक कुमार और हर्षिल माथुर. दे आर ऑल्सो IIT फ्रॉम Roorkee. अमित अग्रवाल को फाउंडर ऑफ Wire.com. ये लिस्ट और भी लंबी है. I've just mentioned few names that so many successful students, so many brilliant students come up from there and they go to different kind of fields. Maybe their startup हो या फिर कोई दूसरा फील्ड क्यों ना हो, in India also and other corners of world also. So here are the some main names. उसके बाद इस इंस्टीट्यूट का जो मेन मोटो है, कुछ मोटो है इस इंस्टीट्यूट का, वो है नथिंग कैन बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क. तो ये इसका मोटो है, मिशन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों से जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे डू researches, different kind of innovations are being done by them. They are being provided lots of facilities so that they can come with new ideas and settle out their better future for the country also and for themselves also. So this was about some important points regarding IIT Roorkee which I have mentioned in this exploration of Uttarakhand today. Laterly we do some question answers which are possible to be formed in upcoming exams. Who founded the first college of civil service of engineering in British India? तो किसने पहले फाउंड किया था ये कॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया में? वो थे जेम्स थॉमसन. तो द आंसर इज डी. इन विच ईयर द इंस्टीट्यूट रीनेम टू IIT Roorkee? तो IIT Roorkee का नेम कब चेंज होकर जिस नाम से आज हम जानते हैं वो कब पड़ा? वो पड़ा 2001 में. तो द करेंट आंसर इज ए. विच रैंक डू IIT Roorkee होल्ड इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? द रैंक इज द 369 रैंक. द आंसर इज सी ऑप्शन. What is the rank of IIT Roorkee in engineering category? Please notice over here, engineering category पूछा है. NIRF 2022 रैंकिंग के अंदर इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसे 6th रैंक मिला है. द आंसर इज बी. एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में इसे मिला है 7th रैंकिंग. सो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर. Who is the director of IIT Roorkee? तो IIT Roorkee के डायरेक्टर रिसेंटली कौन बने हैं? प्रोफेसर कमल किशोर पंत. इन्होंने जगह ली है
Professor Ajit K. Chaturvedi ki. So this was some question related to IIT Roorkee. This my motive to consider the topic only those topic which are important एज एन एजुकेशनल पर्पस, जिससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. तो इसलिए मैं डेली एक ऐसा टॉपिक हर दिन लाती हूँ इन एक्सप्लोरेशन ऑफ उत्तराखंड, जिससे आपका जीके भी क्लियर हो जाए इन रिलेटेड टू उत्तराखंड, और जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाए, और आपको यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स मिल जाए जिसे आप नोट्स भी बना सकते हैं और अपने पास सिक्योर कर सकते हैं. तो डेली मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स और भी लाऊंगी जिसके लिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा. So for that you have to support me. You have to subscribe the channel. You have to like and share as much you can do. So this was all for today. Keep watching. Thank you everyone. Have a nice day.